सर, पुलिस में रहते हुए ही आपने पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ इतना लिखा, और एक तरीके से एंटी एस्टेब्लिशमेंट आपका स्टैंड रहा हमेशा। तो उसमें लीगल अड़चने नहीं आई, क्योंकि आप एक जिस प्रोफेशन में हो वहाँ पे शायद लिखने को लेकर या उसकी जो रॉयल्टीज होती है उनको लेकर भी, और जिस तरीके का आपका लेखन रहा है उसको लेकर तमाम तरीके की दिक्कतें तो आ सकती थी। बिल्कुल आई। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैंने अच्छे दिनों में नौकरियां की ये उस अच्छे जमाने में। अच्छे दिन तो अब अच्छे आए हैं। अच्छे दिन अब आए हैं। लेकिन अब कैसे कितने अच्छे दिन है ये इसमें बिना टिप्पणी किए ही आपकी हंसी ये बता रही है कि कितने अच्छे दिन हैं। लेकिन उस समय कम से कम ये होता था। देखिए, ये ज़्यादातर सांप्रदायिक दंगे जिनका जिनके बारे में मैंने बात की है, और मैं एक स्टूडेंट की तरह जिनका अध्ययन करता रहा, वो ज़्यादा कांग्रेस के ज़माने में हुए, है ना। वो कांग्रेस का भी चरित्र बड़ा अद्भुत एक स्टडी का विषय हो सकता है ना। आखिर ये संविधान हमें कांग्रेस के नेताओं ने दिया, उस समय की लीडरशिप ने दिया। लेकिन जो बाद की, अच्छा, उस समय लीडरशिप में भी कंट्रडिक्शंस थे। दिल्ली में बैठे हुए नेता जो सोचते थे, जरूरी नहीं कि लखनऊ और पटना में और मद्रास में बैठे नेता उसी तरह सोचते। तो उसके भी कंट्रडिक्शंस हमें दिखाई देते। तो शिक्षा स्टेट का विषय थी, तो शिक्षा में ही आप देखिए किस तरह की टेक्स्ट बुक्स हमने तैयार की थी। उन टेक्स्ट बुक्स के जरिए हम एक अच्छा मनुष्य नहीं बना पा रहे थे, और ये सांप्रदायिकता हमारे अंदर भरी हुई बनी रही। तो ये सारी चीज़, लेकिन तब भी उन दिनों में एक अच्छी बात ये थी कि आप ये सब लिख के निकल सकते थे। एक तो सबसे बड़ी बात थी, जो मैंने अब पहले भी कही कही है, कि जो हमारे वो लोग जो मुझे सजा दे सकते थे, उनका पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं था। मेरे ब्यूरोक्रेसी का कोई हाँ, मेरे संबंध सीनियर अधिकारी जो थे पुलिस के, या पॉलिटिकल लीडरशिप, वो बहुत पढ़ती उड़ती नहीं थी, उन्हें पता नहीं चलता था। नहीं। जब मैं शहर में कर्फ्यू लिखा मैंने, तब तो मैं अभी जूनियर एसपी था। मैं लिख करके, किसी ने कभी मुझसे उसके बारे में सवाल नहीं किया, और ना मैंने किसी से इजाज़त ली। एक जो सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स में एक प्रोविज़न है कि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ लिखें, मतलब कई कैटेगरीज़ हैं, उनमें आपको इजाज़त लेनी है। लेकिन उसी में ये भी छूट है कि आप अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक पीस लिख रहे हैं, कोई इस तरह का, तो आप बिना इजाज़त के उसे छपवा सकते हैं। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया, और मैंने कभी कोई इजाज़त मांगी ही नहीं। जब मुझे फेलोशिप मिली नेशनल पुलिस एकेडमी से, सांप्रदायिक दंगों में जो पुलिस की भूमिका है उस पे काम करने की, मैं वही त पूछ रहा था सर कि हाशिमपुरा और कम्बेटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएटिव काम नहीं था, तो उससे कैसे बचे? उसमें प्रॉब्लम आई। जैसे मुझे फेलोशिप दिया नेशनल पुलिस एकेडमी ने, उन्होंने एक फेलोशिप शुरू की, और पहला फेलो इत्तेफाक से मैं बन गया। मैंने ये विषय सुझाया, तो पहले तो लोगों के समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा कि भाई, परसेप्शन ऑफ पुलिस न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम राइट्स, ये हम रखते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम जो राइट विक्टिम्स हैं, वो पुलिस को लेके किस तरह सोचते। तो जब ये विषय डिस्कस हो रहा था, तो मैं महसूस कर रहा था कि वहाँ जो बैठे हुए मुझसे बहुत सीनियर लोग थे, क्योंकि मैं तो बड़ा एक मिडिल लेवल का उस समय तक ऑफिसर था, तो उनमें किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये कुछ फंसने वाला मामला है। उन्होंने उसे पास कर दिया उस विषय को। लेकिन जैसे-जैसे मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा वहाँ थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे वो बीच-बीच में छपने के पहले या सबमिशन के पहले डिसर्टेशन डिस्कशंस होते थे। तो उसमें सवाल तरह-तरह के लोगों के दिमाग में आने लगे कि ये क्या चक्कर चल रहा है। जैसे जब क्वेश्चनियर मैंने बनाया, तो मैंने कहा, भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक कम्युनल वायलेंस हो रहा हो किसी इलाके में, तो वहाँ रहने वाले लोग क्या पुलिस के पास जाना चाहेंगे? तो इस पर विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा कि अरे! ये तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का सवाल पूछा जाए, और सचमुच किसी सभ्य समाज में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी खतरे में है, आपकी प्रॉपर्टी खतरे में है, आप लुट सकते हैं, आप मारे जा सकते हैं, तो आप कहाँ जाएँगे? ये तो राज्य की ज़िम्मेदारी है ना कि आपकी हिफ़ाज़त करे, और राज्य का कौन-सा हाथ आपकी ज़्यादा हिफ़ाज़त करेगा? वो पुलिस है। क्योंकि आप कम्युनल राइट में देखिए, जब कर्फ्यू लगा हो, तो सड़क पे एक सिपाही आपको दिखाई देगा, वही इंडियन स्टेट है। बाकी कोई मजिस्ट्रेट और कोई पत्रकार और कोई कोई वहाँ नज़र नहीं आएगा, वो अकेला खड़ा है। वो कैसे बिहेव करता है, वो किधर उसका झुकाव है, इस पर उस स्टेट का पूरा स्टेट की जो प्रतिबद्धता है, स्टेट का जो कमिटमेंट है या न्यूट्रलिटी है, वो उस पे टिकी हुई है। तो जब मैंने कहा कि भाई मैं मुस्लिम और हिंदू राइट विक्टिम से पूछना चाहता हूँ
कि अगर वो उनकी प्रॉपर्टी खतरे में हो, उनकी जान खतरे में हो, उनकी औरतों की इज्जत खतरे में हो, तो क्या वो पुलिस के पास जाना चाहेंगे? तो एक तरह से पूरा विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा ये कैसा सवाल है भाई, और कहाँ जाएंगे? ये बात तो सही है। तो इसका मतलब जवाब भी यही आना चाहिए कि हाँ जाना चाहेंगे। लेकिन जब मैंने अपना सर्वे ख़त्म किया और मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चनेयर बनाया, मैं मानता था कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वही इसका विक्टिम है, और उसकी शिक्षा या उसका जो वो है आर्टिकुलेशन, वो अगर कोई बहुत मुश्किल आप एकदम जारगन से लोडेड कोई सवाल बना देंगे, जो हमारे एकेडमिया में अक्सर होता है, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो बड़ा सिंपल सवाल था कि जब आपकी जान माल खतरे में होगी तो क्या आप पुलिस के पास जाना चाहेंगे? ये सवाल जैसे मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि जो बहुमत बहुसंख्या नहीं बल्कि 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने कहा नहीं। मुझे पता था कि ये गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल किसी वैक्यूम से नहीं, उत्तर किसी वैक्यूम से नहीं आ रहा, शून्य से नहीं उपजा है। ये उनके अनुभव संसार की उपज है। क्योंकि पुलिस के पास जाकर के उन्होंने देखा कि जब वो थाने में जाते हैं तो वहाँ उनके साथ ज्यादती होने लगती है, वो विक्टिम है, वहाँ ज्यादती हो रही। जब राइट हो रहा है वहाँ पर अगर दोनों तरफ की भीड़ इकट्ठा है और एक दूसरे को मार पीट रही है, वो पुलिस को अप्रोच करते हैं तो उन्हीं के साथ वो होती है। तो जब उनके साथ मैंने बातें की तब मैं खुद ही, खासतौर से अहमदाबाद के दंगे उस जमाने में हुए थे, ये 2002 वाले नहीं, ये मैं कांग्रेसी शासन के दंगों की बात कर रहा हूँ, 1994-93 इसके आसपास के दंगे थे। 91-94 में तो मैं ये काम ही कर रहा था और बहुत सारी जगहों पर गया। तो मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी बड़े पैमाने पर मुसलमानों के मन में पुलिस को लेकर के अनास्था है ना? पुलिस में अनास्था का मतलब क्या? ये बड़ी खतरनाक बात थी। पुलिस में अनास्था का मतलब है कि इंडियन स्टेट में अनास्था है ना? उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ पुलिस में नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंडियन स्टेट में है। तो मैंने कहा कि भाई, जब मैं लौटा और बात हुई वहाँ फैकल्टी मेंबर्स से और सीनियर ऑफिसर्स से, मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मतलब आपकी आबादी का 14-15% मुसलमान है। अगर 14-15% का फेथ ही नहीं है आपके स्टेट में, तो ये तो फिर तो एक बहुत ही जिसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट खतरा आप कहें, आपके अस्तित्व का खतरा है राज्य का। तो ये हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जब मैंने डिसर्टेशन सबमिट किया तो नेशनल पुलिस एकेडमी ने उस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आपने कर दिया, अब आप घर जाइए, और ये हमारे लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाएगा ये जो डिसर्टेशन है। बल्कि लाइब्रेरी से भी मैंने सुना हटा दिया कि किसी के हाथ भी ना पड़े, और ये आप छपवा नहीं सकते। अब मेरे साथ बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आपने इतना काम किया है तो एक लेखक के, मैं मतलब सिर्फ पुलिस अफसर होता तो मैं सोचता चलो ठीक है अपना ये, लेकिन लेखक भी था तो मेरे मन में ये उत्सुकता भी थी कि भाई ये किताब की शक्ल में आए, मेरा काम लोगों को पता चले, इस पे जो कुछ सवाल उठे, इस पे बहस हो, कुछ बात हो। तो ये बड़ी भारी समस्या थी। लेकिन फिर इत्तेफाक से एक दूसरी एकेडमी है मसूरी में, नेशनल एकेडमी ऑफ मसूरी, वहाँ सक्सेना साहब बड़े मशहूर एक IAS अफसर हैं, जिन्होंने कि प्रो पुअर, जिनका पूरा एटीट्यूड रहा है, मेरे नाम देखे अभी दिमाग से मेरे उतर रहा है, वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि अरे तो ये तुम्हारे तो ये तो सभी प्रोफेशनल्स को दिया जाना चाहिए, जो तुमने ये काम किया है, ये तो जाना चाहिए। तो उन्होंने IAS प्रोफेशनल्स के लिए ये साइक्लोस्टाइल कराया और वो बंटवा दिया। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका, ये तो एक सरकारी इदारा है, सरकारी जो संस्था है, और भी IAS अफसरों की ट्रेनिंग देती है। अगर इन्होंने कर दिया तो अब तो फिर वो जो पुलिस एकेडमी ने जो प्रतिबंध लगाया उसका कुछ मतलब, और फिर मैंने उसे छपवा दिया। तो इस तरह का हुआ। फिर ये धीरे धीरे, मतलब मैं अपनी तरफ से तो हमेशा दोहरी जिंदगी जीता रहा। कभी पुलिस में किसी को नहीं पता था कि मैं लेखक भी हूँ, लेखकों के बीच में पुलिस अफसर नहीं रहता था। लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को छन छन के बातें पता चलती रही। तो उसका फिर बाद में पोस्टिंग में मेरे दिक्कतें आई, जब मैं ये 89, 90, 91 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई। लेकिन तब तो फिर मैं भारत सरकार चला गया उसी 92 में। तो मतलब इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें तो रही, लेकिन कोई मेजर ऐसा वो नहीं आया, जो अब शायद नहीं होगा। अब अगर कोई इस तरह की का काम करेगा पुलिस अफसर, तो उसको दिक्कतें ज़्यादा होगी।